नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बिना किसी भूमिका के एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि प्रजा का पालन राजा के द्वारा हुआ करता है और परिवार का पालन पोषण माता पिताओं के द्वारा हुआ करता है। लेकिन संसार का स्वरूप कुछ अलग ही देखने को मिलता है कि एक राजा के मन में एक भाव आया कि बहुत बड़ा शहर है और वर्षा काल में दूर दूर से बारिश होने के कारण नदी में बाढ़ आया करती है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टि से पुल बनाने का भाव उसके मन में आता है, राजा के मन में। क्योंकि पुराना पुल जो था वह टूटा हुआ था, इसलिए नए सिरे से पुल का निर्माण करने का मन हुआ। लेकिन समस्या ये है, पुल बनाने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, आर्किटेक्ट आदि जो भी व्यवस्था है, और उसके साथ साथ उस बड़े पुल के निर्माण के लिए अच्छे से अच्छे क्या मटेरियल जिसको बोलते हैं, हाई क्वालिटी का सीमेंट है, लोहा है, आदि आदि, यह सब संयोजना वह राजा कर रहा है और पुल बनना प्रारंभ हो जाता है। और पुल बन करके एकदम थोड़ी तैयार हो जाता है, समय तो लगता है, कई साल लग जाते हैं बड़े कार्यों के लिए। और अच्छे ढंग से पुल का निर्माण कर लिया, लेकिन क्या है, कुछ ही दिन हुआ नहीं और पूरा का पूरा वह पुल टूट जाता है। अब राजा के मन में बहुत ऊहापोह चल रहा है कि करोड़ों नहीं अरबों की संपदा जिसमें व्यय की गई है और इसके उपरांत भी इस प्रकार की घटना घट रही है, और वह एक बार नहीं हुआ, दोबारा फिर से पुल बनाना प्रारंभ कर दिया और आधा अधूरा बना नहीं और पुनः वह ढह गया। इस प्रकार जब 2-3 बार जब हुआ तो उन्होंने सोचा पुल तो बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने एक ज्योतिषज्ञ को बुलाया और इसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा, ज्योतिषज्ञ ने, निमित्त ज्ञानी ने, कि देखो सब कुछ तुमने किया है, लेकिन एक कार्य तुम्हारे द्वारा रह गया है। वह ये है कि यहाँ पर इर्द गिर्द जो नदी बह रही है वहाँ पर एक देवी है और वह बलि चाहती है,
और उसकी पूर्ति जब तक नहीं होगी तब तक ये पुल बन नहीं पाएगा, ये ध्यान रखो। अब समस्या हो गई। करोड़ों अरबों रुपए व्यय करना फिर भी ठीक है, लेकिन इसकी पूर्ति कैसे करेंगे अब? और उन्होंने सोचा कि अब पूरे राज्य में ऐलान कर लिया कि एक बालक की आवश्यकता है, लेकिन आसानी से बालक थोड़ी मिलने वाला है। तो उन्होंने एक स्कीम मन में, और उन्होंने ये सोचा कि इसके लिए बालक को लेना है। कौन सा परिवार तैयार हो पाएगा? कोई भी तैयार नहीं हो पाएगा तो तय है, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये संभव है, आसानी से हो जाएगा। क्या तरकीब ये है, उन्होंने एक स्वर्णमय बालक का एक पुतला बना करके और उसको रथ पर बिठा करके पूरी नगर की परिक्रमा कराई और ये ऐलान कर दिया कि जितना इसमें स्वर्ण लगा है और ये स्वर्ण का बालक है, जिसको चाहें उसको हम दे सकते हैं, इसके बदले में एक बालक को देना चाहिए। तो एक छोटा गरीब परिवार था, उसने सोचा कि जिंदगी भर हमने यूं ही निकाल दिया, गरीबी दूर नहीं हो पा रही है और संपन्नता है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में एक बालक को दे दिया जाए और वह स्वर्णमय बालक हमारे लिए मिल जाएगा। यह प्रलोभन आया उसके अंदर और उसने विचार किया और अपनी पत्नी के सामने भी इस विचार को रखा, तो पत्नी के मन में भी लोभ जागृत हुआ और उन्होंने दोनों ने सोचा कि ये बिल्कुल ठीक है और तैयारी होने लगी। और छोटा जो बालक है उसके कान में भी ये बात आ गई। उसने सोचा अब क्या होगा, और एक दिन समय आया और माँ ने कहा कि देखो गरीबी है, खाना पीना तुम्हें कुछ मिलता नहीं समय पर, न कपड़े लत्ते मिलते हैं, इसलिए बेटा ऐसा कर लो, तुम राजा के पास रहो और राज दरबार में अच्छे ढंग से तुम्हारा पालन पोषण हो जाएगा, अच्छा भोजन मिलेगा और उसके माध्यम से तुम सुख से जी सकोगे। इस प्रकार उस बच्चे को माँ समझा रही है। इसके बाद फिर पिताजी भी समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम तो देख रहे हो 3-4 और बेटे हैं और उनका पालन पोषण भी करना है, समस्या हमारे सामने है, तुम्हें क्या कमाना हमें पड़ता है, इसलिए माँ ने जो समझाया है उसका अनुकरण कर ले। हाँ, इस प्रकार दोनों ने समझाया तो बालक के आंखों में अब आंसू हैं। समझा रहे हैं राजा के पास जाकर के जीवन यापन करने के लिए, किंतु वस्तुतः वहाँ पर जीवन मिलना नहीं, अब तो सामने मृत्यु खड़ी है। और उसने सोचा अब ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होने वाला, जब इन लोगों ने ठान लिया है, अब जो होगा हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ होगा वही होके रहेगा। और क्या, होनहार टालने से टल नहीं पाता।
उसने सोचा अब ठीक है चलते हैं, और राजा के पास उसको ले गए। तो राजा ने और क्या कहेगा उसको, जो विचार मन में था वो विचार तो हमेशा उसके मन में चल रहा है, और वह बालक अचानक वह प्रसन्न मुद्रा में है। यहां तक कि उसको इतनी प्रसन्नता लग रही है कि चेहरे पर मुस्कान है। तो राजा ने पूछा, क्यों बेटा चेहरे पर मुस्कान क्यों है? मुस्कान इसलिए है, हम अपने संसार के स्वरूप को देख करके मुझे पहला खेद भी हुआ, फिर बाद में प्रसन्नता इसलिए हो रही है क्योंकि हमने अज्ञान दशा में जो किया कर्म है और उसको किसी के सामने रोने से वह कर्म थोड़ी पीछे हटने वाला है। इसलिए हम प्रभु को याद करके हम अपने आप को संभालने का हमने प्रयास किया है, और धीरे धीरे वैराग्य हमारा बढ़ रहा है। इसलिए वैराग्य के कारण हमें प्रसन्नता आ रही है कि संसार से हमें पार होना है, और पार होने के पूर्व में जो कुछ भी हमारे साथ घटना घटेगी वह अपने किए हुए कर्मों के कारण है। इस प्रकार मैं सोच रहा हूँ। इसके उपरांत भी राजा के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि पुल बनाना है। और उसने कर्मचारियों को बोल दिया, अब इस बालक को नदी किनारे ले जाओ और जो कार्य करना है उसको पूर्ण कर लो, तभी यह पुल बनने वाला है। तो सारे सारे उसको रथ में बिठा करके और अच्छे जो है वस्त्र आदि पहनाए गए हैं, और उसको नगर परिक्रमा करके और नदी के पास ले गए हैं, और बलि चढ़ाने का अवसर मुहूर्त के अनुरूप वह अवसर आया है, समय आया है। किंतु उसी समय उस बालक ने सोचा, हमारे लिए इस संसार में कोई शरण लेने योग्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि एक कारिका आती है, आगम में पढ़ने को मिलती है कि उपघ्रातस्य घोरेण मृत्यु व्याघ्रेण देहिन देवापि न जायन्ते शरणम क्यों मानवाः। उपघ्रातस्य घोरेण मृत्यु व्याघ्रेण देहिन, मृत्यु रूपी व्याघ्र जो भयंकर रूप लेकर के आया है, उसके द्वारा जो कवलित हुआ है, उसके लिए जब देव ही शरण नहीं है तो मानव के शरण लेने से क्या प्रयोजन है? कौन मुझे बचाने वाला है? बचा नहीं सकता। इस प्रकार अटूट श्रद्धान हो गया है और वहां पर पहुंच गया है, और ऐसा वातावरण हो जाता है, आपको देख करके आश्चर्य लगेगा, और आकाशवाणी हो जाती है, और एक देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और उन्होंने कहा, क्या कहा? राजन अब निश्चिंत रहो, तुम्हारा पुल बन करके रहेगा, कोई व्यवधान नहीं होगा, क्योंकि अब बलि की कोई आवश्यकता नहीं है। और तुरंत राजा को ऐसा लगा कि देखो, इस बालक ने ऐसी कौन सी जादू कर ली कि देवता प्रसन्न हो गए और उनके लिए बलि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो राजा के आंखों में भी आंसू
निकलने लगे और वह सोचता है बेटा अब कोई चिंता नहीं करो। और इतने में जब परिवार लोगों को भी मालूम पड़ा तो परिवार लोग भी आ गए वहाँ पर बालक के पास और उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और सब माता और पिता रो रहे हैं कि बेटा अब नहीं जाना हमें छोड़ करके। तो बेटा क्या कहता है, कौन छोड़ करके जा रहा, और मैं छोड़ करके भी चला भी जाऊं तो मेरे साथ आने वाला कौन है। क्योंकि स्वार्थी दुनिया है, पूरा संसारी स्वार्थमय है। जिस समय स्वर्ण के प्रलोभन में आकर के माता पिता बालक की उन्होंने चिंता नहीं करी, अब जैसे हमारा जीवन सुरक्षित होने को है और मालूम पड़ गया तो अब दोनों आकर के विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ करके बालक के सामने, अब चल बेटा। वो कहता बेटा बेटा अब नहीं जाएगा, न तुम्हारा बेटा है न कोई और है। समझ में आ गया। हाँ, छोटा सा बिना भूमिका के हमने आपके सामने प्रसंग रखा है, किंतु संसार का स्वरूप देखो, विचार करो, और वह पुल निराबाद रूप से वह पुल बन करके खड़ा हो जाता है। लेकिन बालक वापिस नहीं गया। क्यों? वापिस जा करके करूं क्या? क्योंकि मेरे लिए कोई शरण नहीं दुनिया में, एकमात्र प्रभु शरण है। और प्रभु के चरणों में मैं आया हूँ, उनको अपने जीवन में अपने हृदय में बिठाऊंगा और मुझे संसार से पार होना है। इस प्रकार माता पिताओं के माध्यम से मेरा कोई निर्वाह होने वाला नहीं है। केवल 4 दिन के लिए माता पिता रहते हैं और वो भी अपने स्वार्थ को शुद्ध करने के लिए संतान का पालन पोषण करते हैं और उनके दिमाग में हमेशा बात बनी रहती है, जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो बेटा मेरे लिए मुख में पानी डालेगा, मेरी सेवा करेगा, वैयावृत्ति करेगा। तो इस प्रकार भाव को लेकर के वह पालन पोषण करते रहते हैं। निस्वार्थ भाव के साथ परिवार का विकास हो, धार्मिक संस्कार आए, इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर के बहुत विरल ही लोग होते हैं जो संतान का पालन पोषण करते हैं। ज़्यादा कहना मैं पसंद नहीं करता कि संसार की ये रीत है, किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं कहा जा रहा है, पूरा संसार इसी रूप में। इसलिए जगत का चिंतन करने के लिए आचार्यों ने कहा है। हाँ, जीवन पर किसी के ऊपर उपकार कर लो, फिर भी उसके अंदर कभी भी कृतज्ञता का भाव नहीं आता है। जीवन भर गुरु ने संभाला है, मान लो उपकार किया है, फिर भी वह संसारी प्राणी प्रभु को भी भूल देता है और गुरु को भी भूल जाता है। ये भूलने का स्वभाव है। क्यों भूलता है? केवल मोह के कारण। केंद्र में मोह है। मोह के अलावा बल्कि ये कहा है कि जो 8 कर्म हैं, उन सभी कर्मों में यदि कोई राजा है तो मोह है। मोह समाप्त हो जाए तो कोई इच्छा रहेगी नहीं किसी भी प्रकार की। ये आहार संज्ञा, भय संज्ञा, वासना रूप संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये चारों संज्ञाओं के माध्यम से संसारी प्राणी हमेशा त्रस्त है और उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है, गारंटी है। इसके बाद भी
उसके विचार परिवर्तित नहीं होते हैं। प्रभु को भी भूलता है, भूलता है, भूल करके ही रह रहे हम। अन्यथा ये एक व्यक्ति को लेकर के नहीं कहा जा रहा, उसमें मैं भी शामिल हूं, ये ध्यान रखो। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा इतिहास भी अनंत काल इसी संसार में व्यतीत हुआ है। आप ही अनादिकाल से संसार में आ रहे हैं ऐसा नहीं, हम भी उसी लाइन में हैं। नहीं होते तो यहां पर संसार में क्यों रहते, मुझे बताओ। इस धरती पर अभी भी विद्यमान है, इसका अर्थ है कि प्रभु को साइड में रख करके हम अपने शरीर से मोह ममत्व भाव रखते हुए उसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और किया कराया सब समाप्त होने वाला है। इसके उपरांत भी उसकी आंखें खुलती नहीं, और इसमें आश्चर्य भी नहीं है क्योंकि संस्कार अनंतकालीन है ना, उसको समाप्त करना खेल नहीं है। लगता है कि संस्कार मोहजन्य संस्कार दूर हो रहे हैं, किंतु सडनली किसी भी समय पुनः गाड़ी रिवर्स हो सकती है। इसलिए आचार्यों का ये बार बार कहना है, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। हाँ, थोड़े बहुत भी यदि मान लो असावधानी हो गई तो एक्सीडेंट निश्चित है, और यही हो रहा है, यही हो रहा है। क्यों? इसी को बोलते हैं लगाव, गांव के प्रति, परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति। ये जो लगाव है, इससे भी लगाव प्रभु से होना चाहिए, लेकिन नहीं होता महाराज। मतलब प्रभु के पास ये क्षमता नहीं है कि आपको आकर्षित कर सके, वो भारी समस्या है। वीतरागी प्रभु हैं और आप लोग प्रतिदिन पूजन अर्चन आदि करते हैं, करते रहना चाहिए, ताकि इसके माध्यम से निरंतर जो है धार्मिक संस्कार बढ़ते चले जाएं। इसके उपरांत भी मोह समाप्त नहीं होता। मोह को गलाने के लिए एक अलग ही अग्नि की आवश्यकता है। हमने पहले भी कहा था, मान लो आप दूध तपाते हैं अथवा चाय बनाते हैं, मान लो, चाय का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन पीते हैं इसलिए कहने में आ रहा है। तो चाय बनाने के लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? हाँ, पड़ती तो है महाराज, किंतु थोड़ा सा सूखा घास फूस भी हो, उतने में थोड़ा सा, इतना सा भी घास हो तो उसमें एक कप चाय बन जाएगा, ज्यादा बन जाएगा महाराज। हाँ, ज्यादा अग्नि की आवश्यकता नहीं है, किंतु लोहे को गलाने के लिए और जो अन्य जो धातु हैं उनको गलाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तब कहीं जा करके वह लोह आदि तत्व गल जाते हैं, उसमें वह तरल रूप ले लेता है, और तरल रूप लेने के उपरांत उसके माध्यम से अनेक प्रकार के आभरण आदि या और भी जो ढाल करके बना लेते हैं। मान लो प्रतिमा बनाना है तो भी उसको धातु को ढालते हैं, गलाते हैं, फिर बाद में ढालते हैं। तो उसी प्रकार मोह को गलाने के लिए सामान्य आप कोई भी अपना विधान आदि कर लो, उतने में हमारा काम हो जाएगा, है थोड़े में ज्यादा बृहद करने की क्या आवश्यकता है, थोड़े में हो जाएगा हमारा काम। ऐसा थोड़ी बना, चाय बनाना है क्या तुम्हें? कर्मों को गलाना है, संसार का विच्छेद करने के लिए जो बहुत विशिष्ट विशुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं जाकर के वह कार्य हो पाता है।
बड़े बड़े जो साधक हैं उनके लिए भी एकाध साल में वह कार्य उनके द्वारा नहीं हुआ, बल्कि हजारों साल तप आदिक करने पड़े। इसके उपरांत भी मोक्ष प्राप्त हो अनिवार्य नहीं, कई भव लग जाते हैं। भयानक अवसर को सहन करने के उपरांत भी 3 पांडव तो मुक्त हुए, किंतु 2 पांडव मुक्त क्यों नहीं हुए, यह प्रश्न खड़ा हुआ है। क्या रत्नत्र की उन्होंने आराधना नहीं की है क्या? बिल्कुल, क्योंकि सर्वा सिद्धि को प्राप्त कर गए, सामान्य साधना नहीं की उन्होंने। किंतु आचार्य कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक और सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता थी और नहीं चढ़ पाए। क्षपक श्रेणी चढ़ जाते तो निश्चित रूप से उसी भव से उनको मोक्ष हो जाता, अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान हो जाता, जिस प्रकार 3 पांडवों के लिए हुआ। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य ये है, कई भव निकल जाते हैं साधना करते करते, तब कहीं जाकर के उसमें सफलता मिलती है। इसलिए वर्तमान में यद्यपि विशेष सहनन आदि नहीं है, इसलिए जो कुछ भी मोक्ष मार्ग की सामग्री आप लोगों को मिली है, अपनी क्षमता के अनुरूप प्रभु की आराधना करो। पंच परमेष्टि की आराधना करने के लिए अवसर मिला है। जीवन भी खिसक रहा है, ये ध्यान रखो, और हमारी उम्र ज्यों की त्यों बनी रहे, ऐसा थोड़ी। प्रतिपल जीवन भी खिसक रहा है। तो इसलिए हमारा इतना ही कहना है कि आप लोगों के लिए यह मनुष्य जीवन जो मिला है, ये पंच परमेष्टि की आराधना करने के लिए ये मनुष्य पर्याय, और उसमें भी जैन कुल मिला है। ये सबसे दुर्लभ वस्तु तो ये है। और एक एक दुर्लभता को, जो दुर्लभतम वस्तु हैं, उनको प्राप्त करने के बाद भी संसारी प्राणी की गति रिवर्स होती है। पीछे मुड़ करके देखता है संसारी प्राणी, अरे ये क्या है, कौन समझाए? कोई समझाने बुझाने वाला कोई है ही नहीं। अब तो आचार्य कहते हैं अपने आप को समझाओ, दूसरे को समझाना कम करो, क्योंकि मात्र समझाने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि होनहार भी कोई वस्तु होती है। इसी को कहते हैं आचार्य उपादान कारण सदृशम कार्यम। अपने उपादान के अनुरूप ही कार्य होता है। भले ही उस कार्य को संपादित करने के लिए आलम्बन के रूप में, निमित्त के रूप में किसी को भी आप ले लें, अलग वस्तु, पंच परमेष्टि का आधार लिया जाता है, किंतु पेपर तो आप ही को लिखना है। वो लिख करके नहीं देंगे, ध्यान रखो, बहुत स्टिक है ये पेपर। इसमें नकल नहीं कर पाओगे। सब कुछ नकल कर सकते हैं, किंतु भावों का नकल करना खेल नहीं। हाँ, एक दूसरे का नकल करने के लिए बहुत होशियार है संसारी प्राणी, किंतु भावों का नकल करो, उसके माध्यम से नंबर मिलने वाले हैं। केवल चाल ढाल, बोल चाल इत्यादि के माध्यम से एक दूसरे का नकल करके हम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से संसारी प्राणी प्रभावित नहीं होने वाला है, क्योंकि हम स्वयं ही प्रभु से प्रभावित नहीं हुए हैं, हम स्वयं ही गुरु से प्रभावित नहीं हुए हैं पूरी तरह से। तो दूसरे के ऊपर हम क्या प्रभाव डालने का प्रयास करें, संभव नहीं है। इसलिए इसका अंत नहीं, आगम बहुत लंबा चौड़ा है, श्रुत का पार नहीं है। इसलिए थोड़ा सा जीवन बचा है, थोड़ा कालम थो कह रहे हैं, बहुत अल्पकाल बचा है उसमें, और अपनी मति भी ठीक नहीं है। अपनी बुद्धि को समीचीन बनाने का पुरुषार्थ करो, और उसके माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। तो उस समय राजा को बात समझ में आ गई,
वस्तुतः हम स्वयं स्वार्थी ठहरे, क्योंकि राजा प्रजा का पालन करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में वह इस चक्कर में क्यों आया? वो बलि देने के चक्कर में जब उस बालक का तीव्र पुण्य का उदय आया तो उसके चरणों में नतमस्तक हुआ राजा, और माता पिता भी हो गए नतमस्तक। किंतु तुम्हारे नतमस्तक होने से अब हम प्रभु के शरण को छोड़ने वाले थोड़ा ही है, क्योंकि तुम बालक को छोड़ रहे हो। और प्रजा का पालन करने वाला राजा ही जब इस प्रकार उसके अंदर भाव आ जाते हैं, हाँ, रक्षक ही भक्षक बन गया कह रहे हैं महाराज, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा अब? इसलिए ये वस्तुतः संसार का स्वरूप ऐसा ही है। इसलिए बहुत शांति के साथ एकांत में बैठ करके ठंडे दिमाग के साथ सोचा करो। महाराज दिमाग में गर्म होता है कि हाँ बिल्कुल गर्म ही रहता है हमेशा, हाँ, मशीन तपी हुई रहती, उसको ठंडा करो, फिर कहीं जा करके उपदेश लागू हो सकता है, नहीं तो उपदेश भी ऊपर से चला जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला उसको। क्योंकि मोह को गलाने के लिए बड़े बड़े साधक लोग भी इसमें फेल हुए हैं। जब महाराज जब वही फेल हो गए तो हमारी क्या दशा, हम काय के लिए फिर उसको अपनाएं? ऐसा नहीं, निरंतर पुरुषार्थ करने से कोई भी असंभव वाली बात है ही नहीं। क्योंकि पंचम कलिकाल में ही बहुत बड़े बड़े साधक भी हुए हैं। अंतिम जो श्रुतकेवली भद्रबाहु हुए हैं, द्वादशांग के पाठी रहे हैं, इसी पंचम काल में ही हुए हैं। उसके बाद कुंद कुंद जैसे महान आचार्य और हुए हैं और होते ही चले जा रहे हैं। और वर्तमान में अपने गुरुदेव अपने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है उसको इसी भव में भूलेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि अगले भव में भूल जाएं, भूलने की बात नहीं। जब तक वह मोक्ष प्राप्त न हो तब तक हम गुरु को भूल नहीं सकेंगे। दुनिया भूल जाए हमें परवाह नहीं, किंतु मुझे तो नहीं भूलना है, क्योंकि संसार रूपी समुद्र से पार कराने वाले वही एक हैं। पुल भी संसार समुद्र से पार होने के लिए साधन के रूप में है, किंतु पुल से भी महत्वपूर्ण नाव हुआ करता है, क्योंकि नाव स्वयं भी पार होती है और जो बैठ जाता है उसको भी पार लगाती है। इसी प्रकार गुरुदेव स्वयं चलते हैं, स्वयं भव समुद्र से पार होते रहते हैं, और जो होना चाहता है उसके लिए भी हस्तावलंबन देते हैं। इस प्रकार गुरु को जब कभी भी मैं स्मरण करता हूँ कि कंठ अवरुद्ध होने को होता है, होगा, क्योंकि उन्होंने कल्याण कर लिया हम लोगों का और वो चले गए। अब भविष्य में हम लोगों का कल्याण किसके थ्रू होगा? तो आचार्य कहते हैं घबराओ नहीं, क्योंकि देव गुरु शास्त्र का आलम्बन चाहे प्रत्यक्ष में ले हो चाहे परोक्ष में ले हो, हाँ, उनका बार बार कहना है गुरु की उपस्थिति में जो साधना की जाती है वह सरल है, किंतु परोक्ष में भी गुरु सामने हैं। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धा के साथ गुरु को और प्रभु को हृदय में बैठा करके जो साधना करता है उसकी साधना बहुत ऊंची साधना मानी जाएगी, क्योंकि सामने प्रभु भी नहीं और गुरु भी नहीं। किंतु आचार्य कहते हैं गुरु कहीं जाते नहीं, न प्रभु कहीं जाते हैं, इसी लोक में ही विद्यमान रहते हैं और अनंत सिद्ध परमेष्ठी इसी लोक में ही विराजमान है। वो अलौकाकाश में थोड़ी पहुंचे, वो जा भी नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में इसी लोक में वो विद्यमान हैं, कहीं भी रहें, किंतु हम उनका नामस्मरण यदि मान लो
पवित्र परिणाम के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। ये बांसा एक ऐसा गांव है, गुरुदेव के संग में मैं था। सन 76-77 से बांसा परिचय में आया और ऐसा लगता था कि दमोह से गड़ाकोटा और रेहली जाना होता तो सबसे पहले बांसा पड़ जाता। और उस समय मैं क्षुल्लक अवस्था में था, ऐलक अवस्था में भी था और मुनि अवस्था में भी। वहाँ से ऐसा लगता था कि ये सर्विस बस है। हाँ, कि बांसा से दमोह, दमोह से बांसा, पता नहीं कितने बार गुरुदेव का वहाँ पर आना हुआ, आप लोगों को शायद ज्ञात ना हो। हाँ, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, उस समय नहीं थे जो आज ताली बजा रहे हैं। और वहाँ के समाज ने बहुत अच्छे भाव लेकर के यहाँ पर आई है। और जो प्राचीन मंदिर था, जो जीर्ण शीर्ण हो रहा था, और उसका पुनः क्या नव निर्माण करने की भावना सबकी है क्या नहीं? हाँ, कोई रहना नहीं चाहिए सदस्य। हाँ, आबाल वृद्ध जो भी हैं उन सभी की भावना है, पवित्र भावना को लेकर के वहाँ की समाज आई है। और वहाँ पर दुर्लभ सागर जी महाराज और उनके साथ ऐलक जी, दया सागर जी हैं और एक क्षुल्लक जी भी हैं, निर्धूम सागर जी। बहुत अच्छे ढंग से दुर्लभ सागर जी ने प्रभावना की है और साधना के साथ उन्होंने प्रभावना की है। सुना वहाँ पर 16 कारण, हाँ, और 32 दिवसीय सुना था कि वहाँ पर शिविर लगा था। और दुर्लभ सागर जी ने भी एक आहार एक उपवास करके उसको संपन्न किया है। साधना के साथ प्रभावना कर रहे हैं। और आप लोग भले ही देहात के माने जाते हैं, किंतु हाथ दिया है धर्म के साथ, क्योंकि धर्म की आराधना करने के लिए आयतनों की आवश्यकता होती है। जिन चैत्य और जिन चैत्यालय की भी आवश्यकता पड़ती है। और वहाँ पर इस प्रकार जनालय को बनाने का आपने संकल्प किया है और वह संकल्प जल्दी जल्दी वह मूर्त रूप लें, साकार रूप लें, ऐसी भावना हमारी भी है, ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि धर्म की आराधना करने वाले आप लोग हैं और हम भी यही चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, धर्म के लिए भी कुछ समय निकाला करो। और नवनिर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सारे के सारे पूजन अभिषेक का नियम ले। यदि करते हैं तो अच्छी बात है, यदि मान लो नहीं भी करते हैं तो करने का भाव आपके अंदर आना चाहिए। मान लो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, वह प्रतिदिन नहीं भी कर पाते हैं, कोई बाधा नहीं,
किंतु कम से कम संडे संडे तो पूजन अभिषेक होना चाहिए। भगवान की आराधना आपके द्वारा निरंतर होती रहे और छोटी सी समाज हो करके भी धर्म के प्रति इतना लगाव, उसको देख करके हमें भी प्रसन्नता होती है। अभी हमने प्रवचन चालू किया ही नहीं, अभी भूमिका तक नहीं बनाई, इसके उपरांत भी ऐसा लग रहा है कि प्रवचन एंड होने को हो रहा हो है। कितना उत्साह आप लोगों का है और ये सारा का सारा दुर्लभ सागर जी ने वहाँ पर मेहनत की है और गुरुदेव के आशीर्वाद उनके लिए मिला है। आचार्य महाराज से वो दीक्षित हैं और दीक्षा कब हुई आपको ज्ञात है? 2004 में या है? हाँ 2004 में है ना। हाँ यहाँ पर भी आनंद सागर जी विराजमान है मंच पर। हाँ 2004 में 25 दीक्षाएं हुई थी और उसमें दुर्लभ सागर जी का भी नंबर था। इस प्रकार निरंतर ज्ञान का अर्जन और साधना के साथ धर्म प्रभावना करने के लिए वो लगे हैं और इस प्रकार उनके माध्यम से आप लोगों को लाभ मिल रहा है। ये सारे सारे बड़े बाबा के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के इर्द गिर्द ही आप लोग रहते हैं और ये मैं समझता हूँ कि बड़े बाबा का ऐसा प्रताप है, उसके माध्यम से आप लोग धर्म की ओर अग्रसर हो चुके हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, 10-1 मिनट में विषय आपके सामने रखूं, क्योंकि प्रभावना होनी चाहिए। जितनी प्रभावना करो उतना कम है, क्योंकि जिस प्रकार उत्साह के साथ आप लोग दुकान आदि चलाते हो, उससे भी ज़्यादा उत्साह, उससे भी ज़्यादा लगनशीलता धार्मिक कार्यों में होना चाहिए। क्योंकि जो पूर्वजों ने जो निर्माण करके गए हैं, जनालय आदि का निर्माण किया है और उसको आगे तक सुरक्षित रखने के लिए नया जनरेशन जो सामने है, युवा वर्ग, उनको भी आगे आना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वृद्ध हो चुके हैं वो एक स्थान पर बैठ करके वो धर्म ध्यान करेंगे, उनके द्वारा ज़्यादा कार्य नहीं हो सकता। इसलिए वो उनके निर्देशन में युवा वर्ग आगे आकर के उत्साह के साथ इस प्रकार के कार्यों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि करने का समय तो यही है। वृद्धावस्था होने के उपरांत करने के लिए शरीर साथ नहीं देता, किंतु जिन्होंने अनुभव किया है इतने दिन तक सब कार्य करते हुए, उनका अनुभव लेते हुए उनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में अच्छे ढंग से जिनालय का निर्माण हो और उसमें जो पुरानी प्रतिमाएं हैं वो तो हैं ही, और भी मान लो कोई नई प्रतिमाओं को भी स्थापित करने का मन हो रहा हो तो उसको भी अच्छे ढंग से करके एक महोत्सव है, कौन सा? हाँ, पंच कल्याणक। बुंदेलखंड की ये परंपरा है कि देहात में भी भले ही वह 10-20 घर की समाज भी क्यों ना हो, कि वहाँ पर देखने में आता है सिंगई। हाँ, सिंगई की परंपरा, सिंगई, सवाई सिंगई आदि आदि, ये यहीं पर परंपरा है। श्रीमंत और सेठ ये सब सारी उपाधियाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार ये हमने सर्वप्रथम गुरुदेव के संघ के साथ था। सन 77 में प्रथम पंच कल्याणक देखने को हमें
अवसर मिला था द्रोणगिरी में, शुद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में एक ही रथ चला था और बहुत ही अच्छे ढंग से सानंद संपन्न हुआ था। पहले बहुत पंचकल्याणक होते तो थे, किंतु इतनी मात्रा में नहीं जितनी कि वर्तमान में हो रही हैं। वर्तमान में साल भर के अंदर कम से कम सारे पंच कल्याणों को यदि मान लो हम एकत्रित करें तो संख्या काफ़ी हो जाती है। 25, 30, 35, 40 तक पंच कल्याणक संपन्न साल भर में होते हैं। उस समय साल 2 साल 3 साल बाद एक आध पंच कल्याणक देखने को मिलता था। अब वह संख्या बढ़ रही है। पंच कल्याणक आप करेंगे, महोत्सव गजरत हो तो और अच्छा है। तो ये सब जो है ना, जो छोटे छोटे बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए भी यह इस प्रकार का जो आयोजन है, महोत्सव आदि दे करके उनके मन में भी उल्लास आता है। क्योंकि ये आगम का वाक्य है कि 8 साल अंतर मुहूर्त होने के उपरांत सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता आती है। बल्कि सम्यक दर्शन ही क्या, रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता सामर्थ्य आती है। इस प्रकार आगमकारों ने कहा है। इसलिए आप लोगों से भी जो बड़े हैं उनसे भी ज़्यादा आनंद छोटे बच्चों को आता है। त्योहार आते ही आता है क्या नहीं? त्योहार से कोई मतलब नहीं छोटे बच्चों को, किंतु मिठाई बनाते हैं, उसके कारण उनका आनंद और चौगुना हो जाता है। इसके उपरांत भी सोचने की बात है, वह प्रसंग आपके सामने रख दूं। और सन 76 की बात होगी। गुरुदेव फिरोजाबाद में उन्होंने चातुर्मास किया था, सन 75 का चातुर्मास। उस समय मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था और वर्षा योग निष्ठापन करके सोनागिर की ओर यात्रा की उन्होंने, और हम लोगों के लिए क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। हाँ, लगभग 3-4 ब्रह्मचर्यों की दीक्षा हुई थी और बहुत छोटे छोटे थे उम्र के हिसाब से, और छोटा सा संघ था आचार्य महाराज का। और बुंदेलखंड में प्रवेश करके विहार करते करते द्रोणगिरी आदि हो करके बड़ा मलारा, इससे छतरपुर, पन्ना, खजुराहो वगैरह हो करके कहाँ पहुँचे थे? देवेंद्र नगर। जल्दी नहीं सतना, पहले देवेंद्र नगर, फिर नागोद, इसके बाद सतना पहुँचे थे। और सतना में लगभग मुझे ध्यान है 1 सप्ताह उनका प्रवास रहा होगा। 8वें दिन वो 1 सप्ताह 7-8 दिन रुके थे और प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर मौलिक चिंतन के साथ प्रवचन उनके होते रहे। और एक दृश्य हमें देखने को मिला, वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। प्रवचन करने के पहले गुरुदेव की पूजा हो रही थी और एक परिवार उसमें देखने को मिला, वो भी उसमें शामिल थे पूजा में, और छोटे बच्चों को भी साथ लेकर के आए थे। और जैसे ही अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से पूजा होने लगी और मोक्ष फल प्राप्तये फलम ऐसा जो कहा, उस समय एक छोटा सा बालक था, 8-1 साल का होगा, 10 साल का हो सकता है, किंतु उसने बड़े परिश्रम से पैसा एकत्रित किया था। किसके लिए? जेब खर्च के लिए। जेब खर्च तो जानते हैं। और उसने उन पैसों से चॉकलेट खरीदा था, और जैसे ही पूजन में फल चढ़ाए सब लोगों ने, उसने मुट्ठी भर चॉकलेट चढ़ाया। हमें अभी भी वह दृश्य सामने देखने को मिल रहा है।
सोचो विचार करो। कहने के लिए तो वो बच्चे नादान माने जाते हैं, किंतु बुंदेलखंड की ये विशेषता देखने को मिली है। छोटे छोटे बच्चों में भी संस्कार, धार्मिक संस्कार आप लोगों ने दिए हैं, उसका ये परिणाम ये निकलता है। बहुत कठिन काम है। उस समय आधुनिकता नहीं थी और वर्तमान में आधुनिकता इतनी बढ़ चुकी है, तो आबाल वृद्ध एक ही लाइन में खड़े मिलते हैं। इसलिए हमारा बार बार आप लोगों के लिए कहना है, हालांकि आप लोग अच्छी प्रभावना कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं है, किंतु आधुनिकता से थोड़े बचने का पुरुषार्थ करिएगा। क्योंकि मंदिरों का निर्माण करके, श्री जी को स्थापित करके उनकी आराधना करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, किंतु साथ साथ आधुनिकता जो है उससे अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं है तो निश्चित रूप से धार्मिक संस्कार बढ़ नहीं पाएंगे। उसमें विकास यदि होगा, आत्मा की उन्नति यदि होगी, तो परिसर को बिल्कुल धार्मिक बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। धार्मिक वातावरण पहले जो था उसके मुताबिक वर्तमान में वह वातावरण देखने को नहीं मिलता है। संख्या तो काफ़ी बड़ी है और यह पूरी सभा भी खचाखच भरी हुई दिख रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु आधुनिक साधनों के माध्यम से हमारे संस्कार, धार्मिक संस्कार धूमिल हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है, छोटे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन सब के लिए त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। दान के क्षेत्र में तो आप आगे बढ़ चुके हैं, इसमें कोई ज़्यादा कहने की बात नहीं है, किंतु त्याग के क्षेत्र का अर्थ है भक्षा भक्ष का विवेक रखते हुए अपने को चलना चाहिए। क्योंकि इस आधुनिक युग में ये देखने को मिलता है, क्या फास्ट फूड का विषय एक दिन हमने रखा था, उसी को आपके सामने याद दिला रहा हूँ कि फास्ट फूड में क्या क्या मिला रहता आपको ज्ञात है। लेकिन ये ध्यान रखो कितने जीवों का उसमें संहार हुआ है, इसके बारे में कह नहीं सकते। इसके उपरांत भी ऐसे ऐसे वस्तुओं को उसमें मिला करके उसको बनाया जाता है और उसकी सुगंधी फैल जाती है, किंतु जो उसमें डाला गया है उसकी गंध उसमें से नहीं आती है। इसलिए लगता ऐसा है कि बिल्कुल यह वेज है, किंतु वेज नहीं, नॉन वेज है। और अपन जैन हैं, जैनेतर बंधु भी सुनते हैं कि कम मात्रा में सेवन होता है, ऐसा हमने सुना था। खैर उनका विषय वो जाने, किंतु जैन कुल में पैदा होने के उपरांत इस प्रकार के अभक्ष वस्तुओं का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। गड़ंत वस्तुओं का त्याग बुंदेलखंड में प्राय करके घर घर त्याग देखने में आया है, किंतु गड़ंत से भी भयानक ये वस्तु हैं, इनका सेवन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ही लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, और जैसे पीवे पानी वैसे होवे वाणी। जिनवानी पढ़ना चाहो तो ये सब कुछ त्याग आप लोगों को करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आने वाला जो निकट भविष्य है उस समय क्या स्थिति बनेगी जैन समाज की, हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए पंचम काल के अंत तक यह धर्म बना रहेगा, किंतु धर्मात्मा यदि बने रहेंगे तो धर्म बना रहेगा, ये भी उतना ही सत्य है।
जहाँ जहाँ के भी लोग उत्साहित होकर के यहाँ पर अच्छे क्षेत्र खजुराहो में आए हैं। यहाँ का वातावरण कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा है। खजुराहो की प्रशंसा हो रही है? और हमें भी अच्छा लगा, ऐसा थोड़ी कि केवल आप ही को अच्छा लगा। हाँ, सन 81 में खजुराहो में पंच कल्याणक गजरत महोत्सव हुआ था। उस समय भी मैं आया था गुरुदेव के साथ। हाँ, सन 81 की बात है। सन 80 में चातुर्मास हुआ था मुक्तागिरी में, और उस चातुर्मास के जस्ट बाद विहार करते हुए खजुराहो पहुँचे और यहाँ पर पंच कल्याणक संपन्न हुआ था। उसके बाद भी बीच बीच में गुरुदेव का आना हुआ, और पिछले दिनों में 2018 में उनका चातुर्मास यहाँ पर चातुर्मास संपन्न हुआ। उसके बाद यहाँ पर सतना में चातुर्मास करके यहीं से निकले थे हम, कहाँ, ललितपुर की ओर। तो कई बार यहाँ पर खजुराहो में आना हुआ, और इसलिए ऐसे अच्छे क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र का वातावरण एकदम शांत वातावरण रहता है, पवित्र वातावरण रहता है, और संयम के अनुपालन करने के लिए साधकों के लिए बहुत उपयुक्त स्थान माना गया है, जहाँ पर संयम की आराधना हो सके निराबाध रूप से। और गुरुदेव ने यहाँ तक कहा था कि बुंदेलखंड एक ऐसा खंड है कि हमारी दुकान बहुत अच्छी चली है, ऐसा उनका कहना है। लगभग 50 साल वो बुंदेलखंड में ही रहे, और अधिकतर चातुर्मास बुंदेलखंड में ही हुए हैं, 2-4 चातुर्मास बाहर हुए हैं। किंतु इस प्रकार यहाँ का वातावरण धार्मिक वातावरण होने के कारण ये सारे सारे क्षेत्र बिल्कुल संयम की आराधना करने के लिए हम लोगों के लिए बहुत उपयुक्त स्थान मिले हैं। इसी प्रकार अच्छे क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्रों में रह करके धर्म साधना साधु लोग किया करते हैं, और उनकी साधना में आप लोगों ने योगदान दिया है। हाँ, पक्की बात है, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि चतुर्थादि काल में जो साधना करने वाले साधक होते थे, श्रमण आदि, वो घनघोर जंगल में जा करके अपनी कठिन तपस्या करते थे। उस प्रकार की साधना आज वर्तमान में बन नहीं सकती है। इसलिए सिद्ध क्षेत्र अच्छे क्षेत्र में रह करके हम साधना कर रहे हैं, और उसके लिए समाज के द्वारा उस साधना में सहयोग जिसको बोलते हैं, क्योंकि योग के साथ साथ सहयोग की भी आवश्यकता है। योगी योग साधना करता है, किंतु बिना सहयोग संभव नहीं है, ये आगम में ही लिखा है। इसलिए हमने पहले भी कहा था, श्रावक धर्म और श्रमण धर्म ये दोनों धर्म हैं। हालांकि धर्म तो एक अखंड है, किंतु पात्र की अपेक्षा से इसमें विभाजन होता है। श्रावक श्राविका मुनि आरिका या चतुर्विध संघ होता है। तो इसमें इन संघ की सेवा शुश्रूषा वैयावृत्ति आदि करने के लिए श्रावकों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और उसके माध्यम से ही सासे पुण्य का अर्जन करने के लिए अवसर उन्हें मिलता है। इस प्रकार आप लोग जहाँ से भी आए हैं वहाँ पर रह करके और अच्छे ढंग से इसी प्रकार प्रभावना के साथ जीवन व्यतीत करें। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।